हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। कैश फ्लो होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? हम अकाउंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है, ये होती क्या है, कब बनती है, क्या काम आती है, ये सब कुछ इसके क्वेश्चन रहते हैं। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, पहले हम देखते हैं होती क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होती है जो कि हमें ये शो करती है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है। इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट्स, जैसे कहाँ हमने रिसिप्ट्स कितनी ली हैं, और आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स। दूसरे अगर हम और आसानी से समझे तो ये एक समरी बता देती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लीजिए जैसे हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जैसे 1 ईयर का होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो उसके दौरान हमने कितनी रिसिट्स ली हैं, कितने मतलब हमारे पास पैसे आए हैं और कितने हमने यूज़ कर दिए, पेमेंट कर दिया, आउटफ्लो चला गया है, उस सब की समरी जो है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है। और साथ के साथ रीज़न भी देती है कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा गया है या आया है। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसके अंदर आता क्या क्या है। पहली बात तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का क्या मीनिंग है। कैश का मीनिंग है यहाँ पे कैश और कैश के इक्विवेलेंट्स जो होते हैं उन सबको हम लेते हैं। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ होती है, जो एक्टिविटीज़ कैश से रिलेटेड होती है, जो कैश को हमारे इफ़ेक्ट करती है, उसी चीज़ों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के दौरान लेते हैं। एक जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है अब कब बनती है, वो पास्ट किस लिए बनती है, तो वो पास्ट के लिए बन सकती है और वो फ्यूचर पीरियड के लिए भी बन सकती है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कब बनाते हैं, उसको साल के स्टार्टिंग में भी बनाते हैं और एंड में भी बनाते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि हमने क्या सोचा था और फ्यूचर में उस हिसाब से कितना क्या हुआ है। उसके बाद अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं हम। पहला है टू असरटेन द रिसोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। मीन्स कि जो कैश है वो कितना आया है हमारे पास। कैश फ्लो हम जब करते हैं मेनली उसमें 3 सोर्सेज होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले हम इन तीनों को ही क्लियर कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि हमारा बिजनेस डे टू डे जो वर्क करता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमारा प्रोडक्शन का बिजनेस है या फिर सेल परचेज़ का है, तो वो कितनी सेल परचेज़ करे या कितना मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेच रहा है, ये सब कुछ हमारे डे टू डे एक्टिविटी, एक बिज़नेस की जो मेन एक्टिविटी होती है वही जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है। दूसरा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि जो बिज़नेस है उसने आउटसाइड द बिज़नेस कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि एक बिज़नेस ने दूसरे बिज़नेस के कितने शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है। तीसरा आता है फाइनेंसिंग। अब फाइनेंस कहाँ से कैसे अरेंज किया गया है, जैसे हमें पता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी होता है। अब जो एक कंपनी है वो फाइनेंस को अरेंज करने के लिए इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब कुछ इशू करती है, बॉन्ड्स वगैरह भी इशू करती है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो कैश और कैश के इक्विवेलेंट्स हैं इसके सोर्सेज क्या क्या रहा है, रिसोर्स क्या आ रही हैं, ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया है, इन्वेस्टिंग से कितना आया है और फाइनेंसिंग से कितना पैसा आया है। दूसरा आता है टू असरटेन द एप्लीकेशंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। मीन्स कि अब हमने इसमें कितना पैसा लगाया, मतलब कितना पैसा इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बिजनेस से गया है। थर्ड देखते हैं हम इनका डिफरेंस, कि हमारे पास कितना कैश बच जाता है। अब जितना गया और जितना आया, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। सोर्सेज मीन्स कहाँ से आया है, एप्लीकेशन मीन्स कहाँ हमने उस कैश को अप्लाई किया है, कहाँ गया है। तो उनका जो डिफरेंस होता है वो देखते हैं। फोर्थ वन इज़ टू हाईलाइट द मेजर एक्टिविटीज़ दैट हैव प्रोवाइडेड कैश एंड दैट हैव यूज्ड कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। मीन्स कि हमारे मेन एक्टिविटीज़ क्या है। वैसे तो बहुत तरीक़ों से जो है कैश गया है, बट मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं जहाँ से जो है कैश गया है और जहाँ से कैश आया है। आई होप आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की,
और यूजेस की, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होती है या फिर हम क्यों बनाते हैं, इसका बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए फर्स्ट आता है यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारी कैश फ्लो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे कितना क्या क्या कैश का एक पीरियड के दौरान सोर्स रहा है और क्या क्या इसके यूटिलाइजेशन हुए हैं। तो इससे ये सब देख के मैनेजमेंट के लिए इजी रह जाता है कि ये पता लगाना कि हमारे डे टू डे एक्सपेंस क्या है और कितना हमारे पास कैश रहता होता है जनरली। तो इस तरीके से वो जो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सके फ्यूचर के भी उस कैश को ध्यान में रखते हुए। सेकंड आता है यूज़फुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फ्यूचर पीरियड के लिए बनाई जाती है ताकि कैश का बजट प्रिपेयर कर सके उसकी हेल्प से। ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि कितना सरप्लस या फिर डेफिसिट पीरियड है कैश के, मतलब किस दौरान किस मंथ में हमारे पास बहुत ज़्यादा कैश हो जाता है आता है जिस टाइम, और कौन सा ऐसे मंथ है जहाँ पे हमारे पास कैश की थोड़ी कमी रहती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना कैश बजट तैयार कर सकें। थर्ड आता है कंपैरिजन विद द कैश बजट। अब हमने कैश बजट के लिए कैश बजट बनाया, अब उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उस हिसाब से हमने काम किया। अब हम ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे जो हमने कैश बजट फ्यूचर के लिए बनाया था और जो कैश बजट अब बना है उस टाइम के दौरान के बाद, उस टाइम पीरियड का जो यूज़ हुआ है उसके हिसाब से जो कैश बजट बना है उसमें क्या डिफरेंस आया, क्या हमने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है। फोर्थ आता है स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसिट्स एंड पेमेंट्स। मीन्स कि यहाँ पे ये देखते हैं कि किस स्पीड से जो है हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं और किस स्पीड से जो है हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स या इन्वेंट्री या अदर जो भी करंट एसेट्स हैं उससे कैश जनरेट कर पा रहे हैं। फिफ्थ आता है इट एक्सप्लेन्स द डेविएशंस ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग्स। अब कई बार क्या होता है, कंपनी को वैसे तो ह्यूज प्रॉफिट हो रहा होता है, कोई सामान बेचा और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बट उसको कैश तो मिला ही नहीं, अभी पेमेंट तो आई नहीं। वैसे तो हमारे पास प्रॉफिट है, अकाउंट्स में भी दिखा दिया हमने कि हमने ये बेचा और प्रॉफिट हुआ, बट क्या वो कैश की फॉर्म में आया या फिर हमारे पास कैश की अभी भी कमी है, ये वो चीज़ दिखाता है। सिक्स्थ आता है हेल्पफुल इन असरटेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ सेपरेटली। अब जैसे मैंने बताया कि हम 3 एक्टिविटीज़ से देखते हैं, अभी ऑपरेटिंग से कितना पैसा आया या कितना गया, इन्वेस्टिंग में भी देखते हैं और फाइनेंसिंग में भी देखते हैं। इसकी हेल्प से जो है हम सेपरेटली देख पाते हैं कि कैश फ्लो किस किस एक्टिविटी से कितना हुआ है। सेवेंथ आता है हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजंस। अब आपको डिविडेंड देना है तो आपको कैश, आपके पास कैश होना चाहिए बैंक में या फिर इन हैंड, तभी आप डिविडेंड दे पाएंगे। तो अब हमें पता है कि जो डिविडेंड है जब हम डिक्लेयर कर देते हैं उसके विद इन 5 डेज हमें डिविडेंड बैंक अकाउंट, जो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं हम डिविडेंड बैंक अकाउंट के नाम से, उसके अंदर डालना होता है डिविडेंड का जो पैसा होता है। अब वो कैसे डलेगा, जब आपके पास कैश होगा तभी डलेगा। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कैश है या नहीं है। 8th आता है टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस। अब मैनेजरियल डिसीजंस कैसे, अब जैसे ये जनरल रूल है कि एक फिक्स्ड एसेट जो है हम परचेज़ करते हैं, किसी फंड से रेज़ किया लॉन्ग टर्म सोर्स से, जैसे इशू ऑफ शेयर की, डिबेंचर की, लॉन्ग टर्म लोन्स के, उससे जो है हमने एक एसेट फिक्स एसेट खरीद ली और हमने क्या सोचा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो पैसा आएगा हम उसको पे कर देंगे। तो हम ये देखते हैं कैश फ्लो से जो पैसा आया उसके बाद हमने क्या उसको, मैनेजर ने जो जैसे पॉलिसी बनाई थी क्या वैसे ही पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो मैनेजरल डिसीजन के टेस्ट के लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। 9th आता है यूज़फुल टू आउटसाइडर। अब बहुत सारे आउटसाइडर्स हैं जिसे कंपनी में इंटरेस्ट होता है, मतलब कि अब जैसे कि इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यही देखेंगे ना कि उनको टाइमली डिविडेंड मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अगर वो लोन पे देना चाहते हैं अपने पैसा, तो उनको टाइमली इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी के पास इतना कैश रहता है या नहीं रहता है। बैंक हो गए, लेंडर हो गए, सप्लायर हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, ये सब कुछ, तो इनके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।